आदाब दोस्तों, हमने सिंपल इक्वेशंस पढ़े हैं। सिंपल इक्वेशंस हमने 20 वीडियोस में कंप्लीट किए हैं। अब हम एक नया सफ़र शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। दोस्तों, अगर आपने पूरे 20 वीडियोस देखे हैं तो फिर ये बिल्कुल आसान है। आप एकदम ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सीख सकते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सीखने के लिए आपको सिंपल इक्वेशन का सीखना बहुत ज़रूरी है। चलो आज हम ये सफ़र शुरू करते हैं। चलो, ये हमारे पास कुछ टर्म्स है। यहाँ पे एक टर्म है, यहाँ पे दो टर्म्स है, यहाँ भी दो टर्म्स है, यहाँ भी दो टर्म्स है, यहाँ भी दो टर्म्स है और यहाँ भी दो टर्म्स है। इसको भी हम बोलते हैं एक्सप्रेशन, इसको भी हम बोलते हैं एक्सप्रेशन, इसको भी हम बोलते हैं एक्सप्रेशन, और ये भी एक्सप्रेशन है, और ये भी एक्सप्रेशन है, और ये भी एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन में कोएफिशिएंट होता है यहाँ पे, और साथ में वेरिएबल होता है। यहाँ भी कोएफिशिएंट और वेरिएबल है, फिर एक कांस्टेंट -9। यहाँ भी है कोएफिशिएंट 3 है कोएफिशिएंट, और x जो है ये वेरिएबल है। इस तरह y भी वेरिएबल है, y का कोएफिशिएंट है 1 न कि 0। इस तरह यहाँ भी है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1। इस तरह कांस्टेंट भी है ये 7। इसी तरह यहाँ भी है, अगर हम x वेरिएबल लेंगे तो इसका कोएफिशिएंट है 3। अगर हम y लेंगे वेरिएबल तो इसका कोएफिशिएंट है 3x। ठीक है ना। तो इसी तरह से अगर हम यहाँ पे वेरिएबल है x तो इसका कोएफिशिएंट है 7। अब दोस्तों, इन्हीं एक्सप्रेशंस को हम कन्वर्ट करेंगे इक्वेशंस में। एक्सप्रेशंस में इक्वलिटी का साइन मिसिंग है, इसमें इक्वलिटी का साइन नहीं होता है, इसीलिए लिखा गया है इक्वलिटी साइन इज मिसिंग। यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं है। अब हम इन एक्सप्रेशंस को कन्वर्ट करेंगे इक्वेशंस में। यहाँ पे 6x इज इक्वल 36। यहाँ पे ये 6x एक्सप्रेशन थी, अब यहाँ पे ये इक्वेशन है। 3x -9 यहाँ पे ये एक्सप्रेशन है, और 3x -9 इज इक्वल 81 यहाँ पे इक्वेशन है। इस तरह 3x + y यहाँ पे ये एक्सप्रेशन है, और यहाँ पे 3x + y इज इक्वल 14 यहाँ पे इक्वेशन है। इस तरह x² + 7 यहाँ पे ये एक्सप्रेशन है, x² + 7 इज इक्वल 4 यहाँ पे ये इक्वेशन है। 3xy + 6 यहाँ पे ये एक्सप्रेशन है, 3xy + 6 इज इक्वल 9 यहाँ पे ये इक्वेशन है। इस तरह यहाँ भी 2x + 7 इज इक्वल 27 ये मैंने एक इक्वेशन बनाई है। इस तरह इसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं इक्वेशन में। 7x + 3 ये एक्सप्रेशन है, तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इक्वेशन में। 7x + 3 इज इक्वल 18। तो अब ये इक्वेशन बन गई। और एक चीज़, अब एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या फ़र्क है? एक मेन डिफरेंस ये है कि एक्सप्रेशन में इक्वलिटी का साइन नहीं होता है, जबकि इक्वेशन में इक्वलिटी का साइन होना बहुत ज़रूरी है। अगर इक्वलिटी का साइन नहीं है तो एक्सप्रेशन है, अगर इक्वलिटी का साइन है तो फिर इक्वेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक जगह इक्वलिटी का साइन है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी। यही मेन डिफरेंस है। एक्सप्रेशन में इक्वलिटी का साइन नहीं होता है, और इक्वेशन में इक्वलिटी का साइन होना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़, ये जो कोएफिशिएंट है ये कभी 0 नहीं होता। ये जो कोएफिशिएंट होता है ये कभी 0 नहीं होता। अब आप यहाँ देखिए, अगर हम x तो वेरिएबल है, यहाँ लेंगे कोएफिशिएंट 0 × x, वो तो 0 ही हो गया,
होल नंबर बन गया। इस तरह यहाँ भी है 3 इंटू एक्स। अगर हम 3 की जगह लेंगे कोफिशिएंट 0 इंटू एक्स, वो 0 ही हो गया। अब -9 रह गया, वो तो इंटीजर है। इसी तरह से आप यहाँ देखिए, यहाँ कोफिशिएंट है 3। अगर हम 3 की जगह लेंगे 0 इंटू एक्स, वो 0 ही हो गया। इसी तरह अगर आप ये जो ना y की जगह, y से पहले हम लेंगे 0, y का कोफिशिएंट लेंगे 0 इंटू y, वो होगा 0 ही। यहाँ y का कोफिशिएंट है 1 इस वक्त। अगर हम 0 लगाएंगे ना 1 की जगह, तो फिर 0 बन जाएगा। ठीक है ना। इस तरह अगर हम यहाँ करेंगे, यहाँ कोफिशिएंट x² है ना, इसका कोफिशिएंट है 1। अगर हम 1 की जगह कोफिशिएंट लेंगे 0 इंटू x², वो 0 ही होगा। अब तो 7 ही रह गया। 7 तो होल नंबर है, नेचुरल नंबर कहेंगे। इस तरह आप यहाँ भी देखिए, अगर हम मान लेंगे x लेंगे, x का कोफिशिएंट है 3। अगर हम 3 की जगह लेंगे 0, तो ये पूरा 0 बन जाएगा। अब रह गया 6 तो होल नंबर है या नेचुरल नंबर कहिए। इसी तरह यहाँ पे 7 है कोफिशिएंट। अगर हम कोफिशिएंट की जगह 7 की जगह लेंगे 0 इंटू एक्स हो गया 0। अब तो 3 रह गया। 3 तो होल नंबर है या नेचुरल नंबर कहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये जो कोफिशिएंट है ये 0 नहीं हो सकता। ठीक है ना। इसी तरह आप यहाँ भी देख सकते हैं, मान लेंगे यहाँ कोफिशिएंट है 6। अगर हम इस कोफिशिएंट की जगह लेंगे 0, अब आप देखिए 0 इंटू एक्स, वो हो गया है 0। अब लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है 0। अब राइट हैंड साइड आ रहा है 36। अब ये कहाँ इक्वेशन रह गई? इस तरह से अगर यहाँ कोफिशिएंट 3, अगर हम 3 की जगह लेंगे 0 इंटू एक्स, वो होगा 0। अब लेफ्ट हैंड साइड में -9 है, राइट हैंड साइड में 81 है। अब ये कहाँ इक्वेशन है? इक्वेशन में कंडीशन ज़रूरी है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए। इसी तरह से अगर आप यहाँ देखिए, यहाँ कोफिशिएंट है एक्स। अगर इसकी जगह लेंगे 0, सॉरी यहाँ कोफिशिएंट, यहाँ वेरिएबल है एक्स, कोफिशिएंट है 3। अगर हम 3 की जगह लेंगे 0 इंटू एक्स हो गया 0। y तो वेरिएबल है, इसका कोफिशिएंट है 1। अगर हम 1 की जगह लेंगे 0 इंटू वाई हो गया 0। अब लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है 0, राइट हैंड साइड 14। अब ये कहाँ इक्वेशन रह गई? इसी तरह यहाँ देखिए, यहाँ कोफिशिएंट है 2, वेरिएबल है x। अगर हम कोफिशिएंट लेंगे 0 इंटू एक्स हो गया 0। अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में 7 और राइट हैंड साइड में 27। अब ये कहाँ इक्वेशन है? इसी तरह आप यहाँ भी देख सकते हैं, अगर हम यहाँ लेंगे 0 इंटू x² हो गया 0। अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में 7, राइट हैंड साइड में 4। अब लेफ्ट हैंड साइड कहाँ है राइट हैंड साइड के बराबर? अब ये इक्वेशन नहीं रह गई। इस तरह अगर आप यहाँ लेंगे, यहाँ मान लेंगे वेरिएबल है x और इसका कोफिशिएंट लेंगे यहाँ 0 इंटू एक्स इंटू वाई हो गया 0, पूरा बन जाएगा 0। अब लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है 6, राइट हैंड साइड आ रहा है 9। अब ये कहाँ इक्वेशन रह गई? इसका मतलब ये है कि इक्वेशन में ये जो कोफिशिएंट है ये 0 नहीं होता है। वेरिएबल यहाँ एक्सप्रेशन में भी कोफिशिएंट 0 नहीं होता है। तो अब हम और कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है लीनियर एक्सप्रेशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये 2x जो है ये लीनियर एक्सप्रेशन है। अब ये लीनियर एक्सप्रेशन क्यों है? ये जो है ना वेरिएबल x, इसका हाईएस्ट पावर है 1। x जो है ना, इसका पावर 0 नहीं है। अगर हम x का पावर लेंगे 0, तो फिर वो बन जाएगा 1, फिर होगा 2 1 2। इसको आप ऐसे समझने की कोशिश, ये है 2। अगर हम x की जगह लेंगे x रेज़्ड पावर 0, तो 2 तो 2 ही रहेगा, लेकिन x रेज़्ड पावर 0 जो है ना वो होता है 1। आपको याद होगा एनीथिंग रेज़्ड पावर 0 जो है ना
वो होता है 1। इसी तरह एक्स रेज पावर 0 जो है ना वो होगा 1, फिर 2 1 ज़ा 2 आएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो एक्स है ना इसका पावर है 1 न कि 0। अगर इसका पावर होगा 0 फिर तो ये 2 बनेगा जिस तरह यहाँ मैंने किया है। तो अब मसला ये है कि ये जो है ना 2x, ये जो वेरिएबल है ना x, इसका जो पावर है ना वो है 1। जिस एक्सप्रेशन में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर हो 1 उसको हम लीनियर एक्सप्रेशन कहते हैं। इसी लीनियर एक्सप्रेशन को हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो है ना इसके लिए दो कंडीशंस है। एक कंडीशन ये है कि ये जो वेरिएबल है इसका हाईएस्ट पावर होना चाहिए 1। दूसरी कंडीशन ये है कि ये जो वेरिएबल है ना ये खाली एक ही होना चाहिए। यानी एक कंडीशन ये है कि ये जो वेरिएबल है इसका हाईएस्ट पावर होना चाहिए 1। दूसरी कंडीशन एक ही वेरिएबल होना चाहिए एक्स या वाई। एक्स वाई जो है ना दोनों एक साथ नहीं होनी चाहिए, वो तो दो वेरिएबल्स हो गए फिर। ठीक है ना। अब जरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3x प्लस वाई, यहाँ पे 3x प्लस वाई इज इक्वल 14। देखो ये इक्वेशन है लेकिन इसमें टू वेरिएबल्स है x और y। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी टू वेरिएबल्स है x y। ये वन वेरिएबल है क्योंकि यहाँ पे x ही है। ये भी वन वेरिएबल है लेकिन ये जो है ना ये टू वेरिएबल है। यहाँ पे एक वेरिएबल x है, दूसरा है y। अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो है ना इसमें आपको दो कंडीशंस होनी चाहिए। एक कंडीशन ये है कि ये जो वेरिएबल है इसका हाईएस्ट वैल्यू जो है 1 होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि इसमें एक ही वेरिएबल होना चाहिए। अब आप यहाँ देखिए 3x प्लस 2 ये एक्सप्रेशन है, ये लीनियर एक्सप्रेशन है। लीनियर एक्सप्रेशन क्यों है? क्योंकि ये वेरिएबल जो है ना इसका हाईएस्ट पावर जो है ना वो है 1। यहाँ मैं आपके लिए लिख सकता हूँ 1, वरना लिखने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड है। इसी लीनियर एक्सप्रेशन को मैंने कन्वर्ट कर दिया लीनियर इक्वेशन में। 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। क्यों है? एक तो ये जो वेरिएबल है इसका हाईएस्ट पावर है 1। दूसरा इसमें एक ही वेरिएबल है वो है x। y इसमें नहीं है, z इसमें नहीं है। 7y माइनस 8 ये लीनियर एक्सप्रेशन है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल जो है ना इसका हाईएस्ट वैल्यू है 1। 7y माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 20। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। वेरिएबल तो एक ही है y और उसका हाईएस्ट पावर भी 1 है। दोनों कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है। 12 माइनस 5z ये लीनियर एक्सप्रेशन है क्योंकि यहाँ पे z का हाईएस्ट वैल्यू है 1। 12 माइनस 5z इज इक्वल टू 3। अब ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है क्योंकि 12 तो है ही, माइनस 5z, z जो है ना इसका हाईएस्ट पावर जो है वो है 1। दूसरी कंडीशन ये है कि इसमें एक ही वेरिएबल है वो है z। ये भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। अब यहाँ देखिए 3z माइनस 7 प्लस 5z, यहाँ भी z है यहाँ भी z है तो ये लाइक टर्म्स है। अब 3z प्लस 5z वो होगा 8z माइनस 7। अब यहाँ भी वेरिएबल है z और इसलिए ये लीनियर एक्सप्रेशन है क्योंकि वेरिएबल z है और z का हाईएस्ट पावर जो है वो है 1। क्योंकि ये बनेगा 8z तो z का पावर आएगा कुदरती 1। तो इसका मतलब ये है कि ये भी लीनियर एक्सप्रेशन है। अब 3z माइनस 7 प्लस 5z इज इक्वल टू 16। अब इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में।
तो कुदरती सी बात है कि यहाँ भी z का पावर है 1 और एक ही वेरिएबल है वो है z, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। अब ज़रा हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आप देखिए क्या बता रहा है, और दीज लीनियर एक्सप्रेशंस, क्या ये लीनियर एक्सप्रेशंस है? अगर है तो यस लिखिए, अगर नहीं है तो नो लिखिए। अगर ये लीनियर एक्सप्रेशंस है तो क्या ये लीनियर इक्वेशंस बना सकते हैं? विल दे मेक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल? अगर ये लीनियर एक्सप्रेशंस है, क्या ये लीनियर इक्वेशंस बना सकते हैं? आपको लिखना है यस और नो। अगर ये लीनियर इक्वेशंस बना सकते हैं तो क्यों बना सकते हैं? अगर नहीं बना सकते हैं तो क्यों नहीं बना सकते हैं? यानी ये एक्सप्रेशंस अगर लीनियर इक्वेशंस बना सकते हैं तो क्यों बना सकते हैं, अगर नहीं बना सकते हैं तो क्यों नहीं बना सकते हैं ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। चलो वो सीखते हैं। हमारे पास पहला ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। अब आपको देखना है पहले क्या ये लीनियर एक्सप्रेशन है। लीनियर एक्सप्रेशन देखने के लिए आपको वेरिएबल का हाईएस्ट पावर देखना है। यहाँ पे 1 है वेरिएबल का पावर, यहाँ पे क्या है 2। इसका मतलब है वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो है ना वो है 2 न कि 1, इसलिए ये लीनियर एक्सप्रेशन नहीं है। तो यहाँ पे लिखना है नो, यहाँ पे लिखना है नो। अगर ये लीनियर एक्सप्रेशन नहीं है तो लीनियर इक्वेशन भी नहीं बना सकती। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो है ये नहीं बना सकती, फिर यहाँ पे लिखना है नो। अब क्यों नहीं बना सकती, इसका वजह यह है कि ये जो वेरिएबल है ना एक्स और एक्स है ना, यहाँ पे इसका हाईएस्ट पावर जो है ना वो 1 से ज़्यादा है। वही मैंने लिखा है द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज ग्रेटर देन 1 से ज़्यादा है ना। हो गया एक। अब यहाँ देखिए दूसरा x प्लस 1। अब पहले हमें देखना है कि x का पावर क्या है। x का हाईएस्ट पावर 1 है। अगर इसका पावर 1 है तो ये लीनियर एक्सप्रेशन है, फिर लिखना है यस। इसमें लिखना है आपको यस। अगर यह लीनियर एक्सप्रेशन है तो फिर ये लीनियर इक्वेशन भी बना सकता है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसलिए यहां भी लिखना है यस। अब आपको बताना है क्यों ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बना सकता है। इसकी वजह यह है कि ये जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है वो है 1। वेरिएबल ये है ना, इसका हाईएस्ट पावर है 1, वही मैंने यहाँ पे लिखा। जिस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 होगा वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बना सकता है। जिस एक्सप्रेशन में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 नहीं है, 1 से ज़्यादा है, तो वो इक्वेशन जो है, वो एक्सप्रेशन जो है वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं बना सकती। अब आप यहाँ देखिए ज़रा x³ प्लस 2। अब यहाँ पहले देखना है कि ये जो वेरिएबल है इसका हाईएस्ट पावर तो 3 है। क्या ये लीनियर एक्सप्रेशन है? ये नहीं है, तो इसलिए इसको लिखना है नो। यहाँ पे नो लिखना है। क्या ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बना सकता है? नहीं बना सकता है। अब क्यों नहीं बना सकता है? वजह साफ है, ये जो वेरिएबल है इसका हाईएस्ट पावर जो है ना वो है ग्रेटर देन 1। 3 है, 3 तो 1 से ज़्यादा है ना, इसलिए ये लीनियर एक्सप्रेशन नहीं है, ना ही ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बना सकता है। अब चलिए आगे, y प्लस 2, y प्लस। अब आपको बताना है क्या ये लीनियर एक्सप्रेशन है? ये बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि y का जो है वेरिएबल है ना इसका हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसको लिखना है यस।
क्या ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है, इसको भी लिखना है यस। अब ये क्यों बनाएगा? रीज़न साफ है कि ये जो वेरिएबल है इसका हाईएस्ट पावर 1 है। वेरिएबल ये है ना, इसका हाईएस्ट पावर 1 है। अब यहाँ देखते हैं वाई स्क्वायर प्लस 2, क्या ये लीनियर एक्सप्रेशन है? नहीं है, क्योंकि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है न कि 1, इसलिए ये नहीं बना सकता है। अगर ये पहले हमें देखना है कि क्या ये लीनियर एक्सप्रेशन है। लीनियर एक्सप्रेशन तो नहीं है। क्या ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बना सकता है? नहीं बना सकता है। क्यों नहीं बना सकता है? क्योंकि ये जो वेरिएबल है इसका हाईएस्ट पावर जो है वो ग्रेटर देन 1 है। तो जो हम यहाँ पे लिखते हैं, इसका ये जो वेरिएबल है ना इसका हाईएस्ट पावर जो है ना वो है ग्रेटर देन 1। यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ पे 2 है। अब आप यहाँ देखिए z स्क्वायर प्लस z क्यूब, क्या ये लीनियर एक्सप्रेशन है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे z का जो हाईएस्ट पावर है ना वो है 3, इसलिए ये लीनियर एक्सप्रेशन भी नहीं है। अगर ये लीनियर एक्सप्रेशन नहीं है, क्या ये लीनियर इक्वेशन बना सकता है? नहीं बना सकता है। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं बना सकता है। क्यों नहीं बना सकता है? क्योंकि ये जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है ना वो है ग्रेटर देन 1। यहाँ पे हमने लिखा है ये जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है ना वो है ग्रेटर देन 1। यहाँ वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है 3। हमें लोएस्ट पावर नहीं देखना है, हमें देखना है हाईएस्ट पावर। अब आप यहाँ देखिए z⁴ z क्यूब प्लस z स्क्वायर। अब क्या पहले हमें देखना है क्या ये लीनियर एक्सप्रेशन है? ये लीनियर एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ z का वैल्यू जो है ना वो है ग्रेटर देन 1। z का जो पावर है ना वो है ग्रेटर देन 1 न कि वैल्यू। ये जो z है ना इसका पावर जो है ना वो है ग्रेटर देन 1, इसलिए ये लीनियर एक्सप्रेशन नहीं है। अगर ये लीनियर एक्सप्रेशन नहीं है, क्या ये लीनियर इक्वेशन बना सकता है? नहीं बना सकता है। क्यों नहीं बना सकता है? वजह साफ है कि ये जो वेरिएबल है इसका हाईएस्ट पावर जो है ना वो है ग्रेटर देन 1। अब लास्ट पे देखिए 3z, क्या ये लीनियर एक्सप्रेशन है? हाँ है, क्योंकि z का वैल्यू जो z का पावर जो है ना वो है 1, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे यस। z का हाईएस्ट पावर जो है ना वो है 1, इसलिए लिखेंगे यस। अगर ये लीनियर 3z जो है ना अगर ये लीनियर एक्सप्रेशन है, क्या ये लीनियर इक्वेशन बना सकता है? यस बना सकता है। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बना सकता है। क्यों बना सकता है? क्योंकि ये जो वेरिएबल है इसका हाईएस्ट पावर जो है ना वो है 1 के बराबर। ये जो वेरिएबल है ना, ये जो वेरिएबल है ये वेरिएबल इसका हाईएस्ट पावर जो है ना वो है 1 के बराबर। तो इसलिए हमने लिखा कि ये लीनियर एक्सप्रेशन भी है, फिर ये लीनियर इक्वेशन भी बना सकता है, क्योंकि ये जो वेरिएबल है इसका हाईएस्ट पावर जो है ना वो है 1। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, तो लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये वीडियो पूरी तरह देखोगे और आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा, पसंद आया, तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी आने वाले वीडियोस होंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो वीडियोस है ये आपको बहुत फ़ायदा देंगे। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।